हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टूडेंट्स। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का लेक्चर नंबर 2 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। चलिए, इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको हाउ टू कैलकुलेट इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन एक्सप्लेन किया है। जो लोग आए थे रक्षाबंधन के दिन, मैंने आपको बताया था कुछ राखी का सिस्टम भी हुआ था और ये भी हमने किया, बराबर है। थोड़ा सा इसी बंद करने का नहीं होगा। चलिए स्टार्ट। हाउ टू कैलकुलेट, तो दो टाइप के खुशबू दो सम आएंगे, एक रिसीव पेमेंट वाला सम आएगा और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस वाला सम आएगा। अगर रिसीव पेमेंट का सम है तो सीधा रास्ता, रिसीव पेमेंट में अपने को सीधे सीधे चलने का, जो भी बिजनेस का रिसिप्ट है सब ऐड करेंगे और जो भी बिजनेस का पेमेंट है वो सब माइनस करेंगे। रिसीव पेमेंट के सम में जो भी बिजनेस के रिसिप्ट है सब ले लो, जो भी बिजनेस के पेमेंट है सब माइनस करो, इसमें से पेमेंट माइनस होगा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आ जाएगा। कौन सा? बिजनेस का रिसिप्ट, बिजनेस का पेमेंट, ठीक है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस तो ये उल्टा हो जाता है। प्रॉब्लम चालू होगा नेट प्रॉफिट या तो लॉस है। पहला स्टार्ट पॉइंट नेट प्रॉफिट या तो लॉस रहेगा। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट, लॉस है तो लॉस, इंपॉर्टेंट वो नहीं है। प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे, ऐड करेंगे उसमें एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है और माइनस करेंगे, माइनस करेंगे हम लोग इसमें जो बिजनेस के इनकम नहीं है। ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं है, माइनस करेंगे इनकम जो बिजनेस के नहीं है। रिसीव पेमेंट में बिजनेस के सारी चीजें लिए जाती है और प्रॉफिट एंड लॉस में जो बिजनेस के नहीं है वो लिखे जाते हैं। फर्क समझ में आ गया? पिछले क्लास में हमने ये किया था, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये वाला सब हमने शायद पिछले क्लास में कंप्लीट कर लिया है। चलिए आज टेक्स्ट बुक पेज 173 पे मिस्टर एक्स दिया है कुछ उसके बारे में, एक्स के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस। क्या दिया खुशबू? प्रॉफिट, प्रॉफिट। एक्स को इतना याद करते नहीं बेटा, एक्स डबल हो जाते फिर। तो नेट प्रॉफिट से प्रॉब्लम चालू करते हैं। नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस 26,000 दिया है, 26,000 लिख दिया, ठीक है। एडजस्टमेंट देखते क्या दिया, कंप्यूट द बिजनेस इनकम फॉर द असेसमेंट 25-26 फॉर दैट जीएसटी पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 400, जीएसटी इंक्लूडिंग ड्यूरिंग द ईयर 2000। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था जीएसटी बिजनेस का खर्चा है, डेप्रिसिएशन बिजनेस का है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जो सिमिलर काइंड के एक्सपेंसेस होते हैं, अगर जीएसटी खाली ऊपर दिया रहता तो ये बिजनेस का है, हम इग्नोर करते हैं। एडजस्टमेंट में दिया है माइनस करेंगे, लेकिन अगर दोनों में दिया है, ऊपर और नीचे दोनों में दिया है, तो ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। जो एक्सपेंसेस बिजनेस के होते हैं हम उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन ये जो जीएसटी है ये एडजस्टमेंट में भी दिया हुआ है। तो अगर एक्सपेंसेस जो बिजनेस के है, जो प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है, एडजस्टमेंट में दिया है, दोनों में दिया है, तो ऐसे केस में ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आ गया क्या? जो भी बिजनेस के एक्सपेंसेस है, अगर ऊपर भी दिया है और नीचे भी दिया है, ऊपर वाला ऐड, नीचे वाला माइनस। खाली ऊपर दिया है तो भाई बिजनेस का है, इग्नोर कर देंगे। खाली नीचे दिया है, एडजस्टमेंट, माइनस कर देंगे। समझ में आया क्या? और दोनों में दिया है, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस, तो यहाँ पे जीएसटी ऊपर वाला ऐड हो जाएगा और नीचे वाला अपन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। समझ में आया क्या? अब यहाँ पे माइनस बाद में होगा, बट आपको ये ध्यान में रखना हमने ऐड क्यों किया है। जीएसटी तो बिजनेस का है सर, इग्नोर होता है, बट यहाँ पे हमने ऐड क्यों किया? बिकॉज एडजस्टमेंट में दिया था, बस इसलिए। आगे दिया है टोटल बोनस पेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 8,000 debited in the books and 11,000 provided for in the preceding year but paid in the current। बोनस है क्या? कितना है भाई? बोनस तो बिजनेस का खर्चा है, इधर भी बोनस दिया है, कितना दिया है? और एक्स्ट्रा कितना दिया है? अब जरा अभी जो मैंने बताया था उसके बारे में स्टडी करते हैं। बोनस बिजनेस का है सर, ये बिजनेस का है, ये भी बिजनेस का है, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम लग रहा है। तो ऊपर वाला 8,000, नीचे वाला 8,000, कैंसल। एक्स्ट्रा कितना बचा? तो अपने को 11,000 क्या करना है? ऐड क्या लेस? क्यों? सिर्फ नीचे बच गया। समझ में आ गया क्या? ये लॉजिक समझ लो। अगर लॉजिक समझ गया है तो भाई इजी हो जाएगा बिजनेस। मतलब ये 11,000 अपने को क्या करने का है? माइनस करने का है।
बोनस का, समझा? अभी नहीं, बोनस बाद में माइनस करूंगा, बट मैंने एक्सप्लेन कर दिया एडजस्टमेंट। डन है। चंचल, आगे बढ़ते हैं। चंचल नाम है आपका, वेरी गुड। ऑफिस एक्सपेंसेस इंक्लूड 1050 पेड एज ब्राइब। सर राखी नहीं बांधने का पैसा देता हूँ सर। मैं बोला नहीं, अपन ब्राइब लेते हैं क्या? नहीं, अपने कुछ भी हो जाए अपन ब्राइब लेंगे नहीं जाए, अपन राखी बांधेंगे मतलब बांधेंगे, कुछ भी हो जाए, दीदी तो बोलना ही पड़ेगा। तो वैसे ही ये ब्राइब जो है वो पर्सनल एक्सपेंसेस है। क्या है? दीदी है नहीं बेटा, ब्राइब पर्सनल है, बराबर है। तो ब्राइब इज माय पर्सनल एक्सपेंसेस। अब वो बोलना चाह रहा है ऑफिस का खर्चा। सर ऑफिस का खर्चा, ऑफिस का खर्चा कहीं पे हाँ है सर, बिजनेस का इग्नोर करने का। मैंने नहीं, इसके अंदर 1050 जो है ना वो ब्राइब का है, मतलब पर्सनल खर्चा है। और मैंने आपको बताया था ऐड करेंगे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के नहीं मतलब पर्सनल है, तो हमको ये 1050 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना है। तो पहले ऐड वाला चीज डाल दी। समझा ये मीरा जी? मीरा जी आगे बढ़ेंगे। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड 1000 बीइंग द म्युनिसिपल टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का टैक्स अभी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी किया था। प्रॉपर्टी टैक्स बिजनेस का है क्या? हाउस प्रॉपर्टी मतलब पर्सनल खर्चा किया, और पर्सनल खर्चा तुमने किधर डाल दिया भाई? जनरल एक्सपेंसेस कहाँ है भाई? जनरल एक्सपेंसेस कहाँ पे? तो जनरल एक्सपेंसेस 5000, इसमें 1000 पर्सनल है, जो पर्सनल है वो अपने को इधर दिखाना पड़ेगा, म्युनिसिपल टैक्स। और कोई एडजस्टमेंट है क्या? नहीं, खाली 11000 माइनस करने का है और 400 माइनस करनी है, बाकी तो एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर दिया। समझा ये? पक्का? चलिए, जीएसटी बिजनेस का है, एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का है, बोनस बिजनेस का है, कमीशन, डेप्रिसिएशन सर खाली ऊपर दिया नीचे नहीं दिया, इग्नोर। डेप्रिसिएशन सिर्फ ऊपर दिया, नीचे दिया है क्या? बिजनेस का है, इग्नोर। डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड। डोनेशन के बारे में मैंने पिछले क्लास में बताया, क्या होता है डोनेशन? पर्सनल। डोनेशन क्या होता है? पर्सनल। डोनेशन क्या होता है? पर्सनल। सर ये तो पर्सनल है सर डोनेशन। समझ में आ गया? उसके बाद एम्ब्लीजमेंट बाय एन एम्प्लॉय, वेरी डिफिकल्ट लैंग्वेज। एम्ब्लीजमेंट, खुशबू एम्ब्लीजमेंट बाय एन एम्प्लॉय, देखा? एम्ब्लीजमेंट नहीं ना? अब देख अपने राउडी लैंग्वेज, चोरी किया एम्प्लॉय ने कितना सिंपल कर दिया मैंने देख, चोरी किया एम्प्लॉय ने। अब बोलो बिजनेस का एक्सपेंस लॉस क्या है? ये चोरी बाय एन एम्प्लॉय, किसका? पर्सनल है क्या? तो क्या करने का? पक्का? पार्थ व्हाट यू से? चुरा लिया है तुमने जो दिल को। एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, मैं सीधा एकदम एम्प्लॉय की बात कर रहा था मैं, कुछ भी नहीं। एम्ब्लीजमेंट बाय एन एम्प्लॉय जो है मीरा जी, ये बिजनेस का लॉस लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ, मेरे तो लॉस नहीं, मेरे तो फायदा ही है ना। मेरे लिए क्या नुकसान है? किसी मेरे लिए बस ज्यादा हो गया। एम्ब्लीसमेंट बोलो क्या आएगा कि नहीं आएगा? आओ मीना, क्यों ऐसा? आपको बिजनेस का ही लग रहा है क्या? अच्छा ठीक है, चलो होल्ड पे रख देते। जनरल एक्सपेंसेस बिजनेस का, इग्नोर। स्टाफ सैलरी बिजनेस। ऑफिस एक्सपेंसेस, डिस्काउंट टू रिटेलर, अरे बोलो, सन्ड्री एक्सपेंस, मतलब इतना ही था, खाली एम्ब्लीजमेंट के बारे में थोड़ा सा दिमाग लगेंगे। भाई बिजनेस में एम्प्लॉय की वजह से कुछ लॉस हो गया या किसी ने चोरी कर लिया तो बिजनेस का लॉस हो गया। बिजनेस का लॉस इसमें दिखाने की जरूरत है क्या? पर्सनल चीजें दिखाएंगे, बिजनेस का दिखाने की जरूरत नहीं। समझ में आया? तो इधर अपन क्या करेंगे, इधर टोटल मारेंगे, काम खत्म करेंगे, एक्सपेंसेस आर डन। अब आ जाता हूं इनकम साइड पे। हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बिजनेस का है, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम बिजनेस का है, मतलब पर्सनल है, अपन यहाँ पे दिखाएंगे। आएगा, रुक जाओ। चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना? 5000। उसके बाद और कुछ भी नहीं है सर, जीएसटी था ना 400 रुपया, जीएसटी 400 रुपया। सर बोनस था ना 11000, बोनस था ना 11000, और कुछ नहीं। अब कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, 2000, 3000, 4000, 5000, 50, 5000, 50, 50, 50 गायब किया इसने, 5050 आएगा मीर यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे 16400, ये बराबर है 26000 में 5050 ऐड करूंगा मैं खुशबू, और 16400 माइनस करूंगा तो मुझे इनकम ही मिल जाएगा 14650। अरे समझा?
पक्का? स्नेहल, स्नेहल बराबर ना? वेरी गुड, समझा सम? इतना ही है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चलो और एक सम करते, मजा आ रहा है। क्या? किसका? तो ये आप लेक्चर ही नहीं बैठे बेटा, ये आप पहली बार बैठे हो। फिर भी वही तो बताया मैंने अभी, क्या बताया? प्रॉफिट एंड लॉस का सम आएगा तो क्या करने का? नेट प्रॉफिट से चालू करने का और ऐड करने का जो एक्सपेंसेस बिजनेस के नहीं है, और माइनस करने का इनकम जो बिजनेस के नहीं है। एडजस्टमेंट में अगर बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस के ऊपर एडजस्टमेंट आता है तो ऊपर भी एक्सपेंस नीचे भी एक्सपेंस है, तो ऊपर वाला ऐड करो नीचे वाला माइनस करो। और अगर वो एडजस्टमेंट में एडजस्टमेंट वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है, भाई ये जो ऑफिस का पगार दिया ना उसमें वाइफ को भी पगार दिया, वाइफ को ज्यादा पगार दिया, पर्सनल हो गया, ऐड करूंगा मैं, तो पगार एक्सपेंसेस ही है ना, एक्सपेंसेस ऐड होगा और इनकम लेस ही होगा, ये ध्यान में रखो खाली, यही करना और कुछ नहीं। वापस से नेट प्रॉफिट से प्रॉब्लम चालू किया, 20,000 हमारा नेट प्रॉफिट था। एडजस्टमेंट रीड करता हूं, द रेसिडेंशियल टेलीफोन इज यूज्ड हाफ द टाइम फॉर ऑफिस वर्क। अगर ये एडजस्टमेंट नहीं रहता तो रेसिडेंशियल टेलीफोन बिल करके कुछ है क्या, जरा चेक करता हूँ। रेसिडेंशियल टेलीफोन एक्सपेंस एक्सपेंसेस, हमारे इधर सब चलता है बेटा। अरे सर टाइपिंग में एरर हो जाता है, हाँ नहीं होता है, ब्राइब को ब्राइड लिख देता है सब। जब से दीदी बन गया ना तब से दिमाग में काम नहीं आ रहा है। खाना खिलाता है बेटा अभी दीदी को। रेसिडेंस टेलीफोन एक्सपेंसेस जो है, रेसिडेंट मतलब पर्सनल है, तो अपने को पर्सनल एक्सपेंसेस ऐड करना है, पूरा 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 14,000 ऐड करूंगा नहीं, और एडजस्टमेंट में आ गया कि भाई इसमें आधा जो है वो ऑफिस का है, तो जो ऑफिस का वो रखो और जो पर्सनल है वो निकाल दो, तो इसमें से हाफ यानी कि सिर्फ और सिर्फ 7,000। समझ में आइए, आगे बढ़ेंगे। परचेज इंक्लूड कर रहा है 80,000 पेड फॉर कैश परचेज एक्सीडिंग द लिमिट। अगर आपको फर्स्ट लेक्चर याद हो तो मैंने बताया है गवर्नमेंट ने कहा है 10,000 रुपए तक कैश में खरीदोगे तो चलेगा। याद है लेक्चर नंबर 1 में 10,000 रुपए तक कैश अलाउड है, लेकिन 10,000 के ऊपर 1 रुपया भी अगर आप खर्चा करते हो कैश में तो पर्सनल ट्रीट किया जाएगा। 10,000 रुपए तक कैश में खरीदोगे बिजनेस का है, लेकिन 10,000 के ऊपर 1 रुपया भी एक्स्ट्रा कैश में परचेज करते हो चंचल जी, अगर आप 1 रुपया भी कैश में परचेज करते हो तो आपको क्या करना है? पर्सनल एक्सपेंसेस दिखाना पड़ेगा, बिजनेस का नहीं। इस बंदे ने 80,000 रुपया पे किया है फॉर कैश परचेज और बोल भी दिया एक्सीडिंग द लिमिट, मतलब ये पर्सनल हो गया। क्या बात है, वेरी गुड खुशबू। हाँ हाँ, तो मैं भी वही बोला तेरे को। तो इधर परचेज दिख रहा है कितना, 10 लाख, लेकिन इसमें सिर्फ 80,000 कैश परचेज है। 80,000 पूरा टैक्सेबल, लिमिट क्रॉस करके हमने कैश में इतना परचेज किया हुआ है। समझा जी? सीधा रास्ता। आगे क्या दिया है? आगे दिया है इनकम टैक्स एक्ट। अच्छा पूरा एक साथ ही है। जनरल एक्सपेंसेस इंक्लूड एडवांस इनकम टैक्स 10,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। जनरल खर्चा इधर देखा था 35,000, वो बोल रहा है जो 35,000 का जनरल खर्चा किया उसमें 10,000 इनकम टैक्स का भर दिया मैंने। और इनकम टैक्स किसका होता है? पर्सनल। बिजनेस का इनकम टैक्स खुशबू नहीं होता है। बिजनेस को जो टैक्स लगता है उसे जीएसटी टैक्स कहते हैं। ओ पता नहीं था, वेरी गुड। तो क्या पता था? इनकम टैक्स बिजनेस का तो होता है नहीं, इनकम इंडिविजुअल को होता है, वो टैक्स भरता है। तो इनकम टैक्स इज ऑलवेज पर्सनल एक्सपेंसेस, बट जीएसटी इज नॉट पर्सनल, इट इज बिजनेस। समझ में आ गया जी? चलिए, तो यहाँ पे 10,000 जो है आओ मीना, ये 10,000 क्या है? पर्सनल है। तो जनरल एक्सपेंसेस पूरा नहीं बट 10,000 पर्सनल है, तो यहाँ पे इनकम टैक्स का 10,000 लिख दिया। डेप्रिसिएशन आ गया सर, अरे अच्छा और भी कुछ दिया है, 10,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर एंड 500 फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट। और 500 रुपया लॉटरी टिकट के लिए भी पे कर दिया मैंने। अब 500 रुपये पर्सनल है भाई, लॉटरी टिकट का 500 रुपया। समझ में आ गया? पक्का? वेरी गुड। डेप्रिसिएशन ऊपर है क्या? देखते हैं। डेप्रिसिएशन 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 डेप्रिसिएशन। अरे सबर ना, मैं आ ही रहा हूं ना नीचे, मैं उधर मेरे को लगा ऊपर चला गया क्या। डेप्रिसिएशन आया ना इधर 30,000 लोग करते, तो डेप्रिसिएशन सर ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस। तो भाई डेप्रिसिएशन इधर आ जाएगा, आएगा आएगा सबर आएगा।
आजा डेप्रिसिएशन आ गया, ठीक है क्या, क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट नीचे वाला अपन को क्या करना है, माइनस। सब एडजस्टमेंट आपने सब सॉल्व कर दिया, रेसिडेंशियल हो गया है, 80,000 हो गया है, फिर इनकम खाली एक 25,000 माइनस करने का, बराबर। अब इधर से चालू कर, ओपनिंग स्टॉक आएगा नहीं, परचेज आएगा नहीं, ऑफिस सैलरी सर बिजनेस का है, इग्नोर। प्रोप्राइटर कौन, मालिक, मालिक भी पगार ले रहा है मतलब पर्सनल, एम्प्लॉय को पगार दोगे तो बिजनेस, मालिक पगार लेगा मतलब पर्सनल है, तो प्रोप्राइटर सैलरी पर्सनल है भाई, लिखो यहाँ पे। बैड डेब्ट्स, खाली बैड डेब्ट्स है, रिजर्व है क्या, खाली बैड डेब्ट्स है मतलब बिजनेस का नुकसान, लेकिन प्रोविजन या रिजर्व ऐसा वर्ड ऐड हो गया मतलब पर्सनल हो जाएगा। क्यों, ए बिजनेस पैसा निकाल, बैड डेब्ट्स होएगा, अब पैसा निकाल के रखा है, बैड डेब्ट्स हुआ ही नहीं, पर्सनल। समझ में आ रहा है, तो प्रोविजन या रिजर्व पर्सनल होता है, बट ये सिर्फ बैड डेब्ट से इग्नोर। एडवर्टाइजमेंट बिजनेस का है, फायर इंश्योरेंस बिजनेस का है, कन्वेंस बिजनेस का है, इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर, मालिक बोल रहा है भाई ब्याज दे, पर्सनल हो गया, तो इंटरेस्ट ऑन प्रोप्राइटर कैपिटल है। मेडिकल एक्सपेंसेस, क्यों, बिजनेस को जान होता है क्या, जान किसकी होती है, गर्लफ्रेंड की, बराबर। अरे भाई जाना हो रहा है, जाना हो रहा है, 20,000 क्लियर है क्या, खुशबू बराबर है। जनरल एक्सपेंसेस क्लियर हो गया। अब खुशबू वेल्थ टैक्स का मतलब, तो बिजनेस का है कि पर्सनल है, ए कुछ भी क्या बोलते रहे तुम लोग, खुशबू तू बोल, तो हाँ पर्सनल का होता है ना, ये तो वेल्थ है, वेल्थ, हाँ किसका, टैक्स पेड है ना, कैसे पर्सनल हो जाएगा, अरे बिजनेस का होएगा ना, पर्सनल कैसे हो जाएगा इसमें, पर्सनल नहीं होता है, बिजनेस, बिजनेस को मैंने बताया था जीएसटी भरते हैं, तो ये वेल्थ टैक्स यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स, प्रॉपर्टी किसका होता है, बिजनेसमैन का। समझ में आया, लैंग्वेज बदल दिया उसने, वेल्थ टैक्स कंफ्यूज करने के लिए, वेल्थ टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, ये सब पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो भाई इधर आ जाएगा, समझ में आया। फिर है रेसिडेंशियल, जीएसटी, बेटा एकदम परफेक्ट बोली थी बेटा, मैं तेरे को कंफ्यूज कर रहा था, तू हो बेगी, तेरा ऐसा होता है ये उम्र में, तू कंफ्यूज हो रही है। डेप्रिसिएशन ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो सारे एक्सपेंसेस डन हो गए, और कोई एक्सपेंसेस आएगा नहीं। इनकम पे जाता हूं, सेल्स आएगा क्या, नहीं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, इनकम टैक्स रिफंड आ जाएगा, तो यहाँ पे इनकम टैक्स रिफंड आ गया। जीएसटी पेनल्टी विलिटी है क्या कुछ 4,000 का, कौन सा एडजस्टमेंट है, अच्छा ये इग्नोर किया गया। यहाँ पे देखो जीएसटी है, पेड नहीं है, जीएसटी पेनल्टी है। अब पेड और पेनल्टी में फर्क क्या है, कि जीएसटी पेड है, बिजनेस का खर्चा है, लेकिन पेनल्टी आया मतलब उस बिजनेसमैन ने जीएसटी टाइम पे नहीं भरा, उसके वजह से खर्चा जनरेट हो गया, पेनल्टी लगा। अब जो पेनल्टी जब भी लगेगा ना, तो इट इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, इट इज ऑलवेज अ पर्सनल एक्सपेंसेस। जो भी पेनल्टी, ब्राइब्स, ये सब जो लगता है, ये सब पर्सनल खर्चा होता है, तो पेनल्टी लग गया मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस, तो जीएसटी पेनल्टी क्या है आपका, पर्सनल एक्सपेंसेस, इसलिए यहाँ पे 4,000 डाल दिया। ये समझ में आ गया आप लोग को या कुछ डाउट है, तो एक्सपेंसेस सारे हो गए। इनकम में क्लोजिंग स्टॉक नहीं आएगा, इनकम टैक्स रिफंड, फिर डिविडेंड आ जाएगा, डिविडेंड फ्रॉम बजाज आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ आ जाएगा। समझ में आ गया क्या, क्लियर है यहाँ तक, एनी डाउट। उसके अलावा और एक चीज हमने जो स्किप किया था क्या, डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन। अब तुम देखेंगे लॉटरी प्राइस 10,000 कहां से आया है, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, क्या क्या क्या, पीपीएफ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं वही बताने के लिए आया, मैं वही बता रहा हूँ, रुक जाओ ना। लॉटरी प्राइस कितना दिख रहा है, 10,000, कहाँ है क्या, नहीं है। देखो 15,000 ही दिख रहा है, इधर कितना दिख रहा है, और ये कितना, कितना हो गया, तो देयर इज अ मिस्टेक इन द टेक्स्ट बुक ओनली, इन्होंने टेक्स्ट बुक से हिसाब से टाइप करके दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ 5,000, विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000, ऐसा है।
यहाँ पे क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ सिर्फ 5,000 एंड विनिंग फ्रॉम लॉटरी कितना है 10,000। दोनों तुम्हारा क्या है, इनकम, कौन सा, पर्सनल इनकम है, इसलिए यहाँ पे अलग से लॉटरी प्राइस 10,000 दिखाया है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ 5,000 दिखाया है। समझा? देयर इज अ करेक्शन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ 5,000 बाय विनिंग फ्रॉम लॉटरी 10,000, तो 5 और 10 मिला के 15,000 हो गया। समझा मैंने क्या बोला? क्वेश्चन में करेक्शन है, आपके टेक्स्ट बुक में भी अगर ये करेक्शन नहीं मिल रहा है तो मैं आपको स्पेसिफाई कर रहा हूं, यही करेक्शन स्टैम्प पेपर पे भी लिख के ले लो। बस इतना कॉन्फिडेंस मेरे को है, आप लोग का नहीं मालूम, मेरा है। ये समझ में आ गया? अब इनकम का टोटल मिल गया, एक्सपेंस का टोटल लेंगे, माइनस करेंगे तो अपने को मिल जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। कितना आ रहा है देख लो। 1,31,500। सम समझ में आ गया? पक्का समझा है? 100%? यस। बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ। समझ में आ रहा है या बाउंसर जा रहा है? पक्का ना? क्योंकि इनके इसके 3 या 4 लेक्चर्स ही, ज्यादा नहीं है, क्योंकि आगे जब टोटल इनकम करेंगे ना तो उसमें अभी एकदम क्लियरली बता रहा हूं, रिसीव पेमेंट आता ही मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आएगा ही आएगा बोर्ड एग्जाम में। एक इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन कंपलसरी रहता है, उसके साथ सोर्स ऑफ इनकम बदल जाएगा। सोर्स ऑफ इनकम बदल जाएगा मतलब दूसरा कोई भी इनकम आ सकता है, वो सैलरी हो सकता है, वो हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कुछ भी हो सकता है। अभी मैं सिर्फ बिजनेस पे फोकस करवा रहा हूं, बट आगे सेम क्वेश्चन जब वापस आएगा तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम का आएगा। तो आपको अभी समझना है बिजनेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर कंप्यूटेशन, क्योंकि कंप्यूटेशन के लेक्चर्स ही इंपॉर्टेंट होंगे। ये सब चीज तो खाली आप सीख रहे हो कि बिजनेस कैसे कैलकुलेट होगा, सैलरी कैसे कैलकुलेट, हाउस कैसे कैलकुलेट। कंप्यूटेशन में पूरा एक कंप्लीट सम सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए देखते क्या दिया है। फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, छोटा सा सम है, नेट प्रॉफिट लिख लिया। एडजस्टमेंट में सैलरी इंक्लूड 6,000 पेड टू मिस्टर प्रतेश एज हिज सैलरी। प्रतेश कौन है भाई? वो खुद मालिक ही है, और मालिक की 6,000 सैलरी ले रहा है। सैलरी टू द बिजनेसमैन, सैलरी टू द, जैसे प्रोप्राइटर सैलरी अभी लिया था, तो ये क्या है? प्रोप्राइटर सैलरी है, और प्रोप्राइटर सैलरी मतलब पर्सनल एक्सपेंसेस है, तो पर्सनल एक्सपेंसेस डाल दिया। समझ में आया? हाँ। नेक्स्ट उसके बाद पर्सनल एक्सपेंडिचर फॉर प्रिंटिंग प्रत्येश ग्रीटिंग कार्ड 500 हैज बीन इंक्लूडेड इन टोटल प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में 2,000 है, उसमें 500 उसका पर्सनल ग्रीटिंग कार्ड का खर्च, छपाई का है भाई, प्रिंटिंग और कुछ कंप्यूट, खत्म सम। सैलरी हो गया, प्रिंटिंग, कन्वेंस बिजनेस का, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये लोन पार्टनर ने दिया ऐसा कुछ बोला है क्या? नहीं, तो बिजनेस का ही लोन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो बिजनेसमैन का है, तो ये आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बैड डेब्ट्स इग्नोर। डोनेशन बताया मैंने क्या होता है, पर्सनल, डोनेशन आ गया। समझ में आया? हाँ जी। क्रेडिट साइड पे जीएसटी रिफंड है, ये तो जीएसटी किसका है? बिजनेस का, तो रिफंड भी किसका आएगा? बिजनेस का है। पर्सनल होएगा क्या? मतलब देयर इज नो इनकम। इसका टोटल मार लिए 6 2 8, 9,500, 19 में 9,500 ऐड करूंगा, 28,500। सम इज कंप्लीटेड। समझा सम? पक्का? हाँ, छोटा सा सम था, समझ में आया कि नहीं? लास्ट सम फॉर द डे, फिर वाइंड अप कर डालेंगे। फिर से एक छोटा सा ही सम लिया, ज्यादा कुछ नहीं। नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 25,000। एडजस्टमेंट, रेंट हैज बीन पेड टू मिसेस विशाल। मिसेस विशाल, अच्छा मालिक ही है, मालिक खुद ही रेंट ले रहा है। रीजनेबल रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस 6,000 था। प्रॉपर्टी को रेंट कितना मिलना चाहिए? 6,000। इसने कितना पे लिया है? मतलब पर्सनल कितना हो गया इसमें? 6,000 तो बिजनेस में नॉर्मल था, लेकिन तुमने जो खर्चा एक्स्ट्रा किया वो एक्स्ट्रा रेंट कितना लिया? 3,000। तो 3,000 मेरे लिए पर्सनल होगा, 9,000 नहीं, तो यहाँ पे रेंट 3,000 आ जाएगा। समझ में आया क्या? प्रोविजन बैड डेब्ट बाद में बता रहा हूँ। उसके बाद डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल। भाई ऊपर है डेप्रिसिएशन, ऊपर है क्या? डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन है ना, ऊपर वाला ऐड और नीचे वाला माइनस, और कुछ नहीं। सैलरी इग्नोर। स्टेशनरी, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन चंचल आ गया मतलब पर्सनल हो जाएगा, तो प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आ गया। समझ में आया क्या? फिर मेंबरशिप फीस दिया हुआ है, रॉयल सॉरी डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, भाई डेप्रिसिएशन डाल दो। मेंबरशिप फीस रॉयल हेल्थ क्लब, बिजनेस क्लब भी में जाता है क्या?
बिजनेसमैन जाता है, मतलब पर्सनल हो गया, समझ में आ गया। उसके बाद इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन। अब ये जो है इंडियन मर्चेंट एसोसिएशन, ये एग्जम्प्ट इनकम होता है। कोई एक अगर नेवी से रिलेटेड या कोई आप गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई इंस्टीट्यूट में कुछ क्लब में का मेंबरशिप रहते हो, तो वो एक्सपेंस या वो इनकम वो आपके लिए एग्जम्प्ट है, तो उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद दिया है प्रोविजन फॉर टैक्स। कौन सा टैक्स? इनकम टैक्स का ही प्रोविजन होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्स आ जाएगा। समझ में आया क्या? और कुछ है क्या? नहीं। इनकम साइड पे जाएंगे, इनकम टैक्स रिफंड आएगा, बाकी सब तो क्लियर है, खाली डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो इनकम टैक्स रिफंड और डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना था? 10,800। समझ में आया ये? अब इसका टोटल लेंगे, इसका टोटल लेंगे, इसमें से ये टोटल ऐड करेंगे और ये माइनस करेंगे, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। समझ में आ गया? समझा है? पक्का? आज की क्लास में 4 सम लिया है मैंने, और एक लेक्चर या 2 लेक्चर होगा, खत्म हो जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन। क्यों? अब इसके बाद तुम्हारे पास 2 मेन टॉपिक और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके बाद, ये टॉपिक के बाद पढ़ाऊंगा, वो है कैपिटल गेन। इस साल सिलेबस चेंज हुआ है कैपिटल गेन। दिस ईयर सिलेबस फॉर कैपिटल गेन इज चेंज, कैलकुलेशन इज चेंज, तो थोड़ा कैपिटल गेन ही इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद अदर सोर्स है जो एकदम कैसा है कि आप ये कर लो तो ये नहीं है, तो वो सब अदर सोर्स ही है, सब अदर सोर्स में डाल दो। मतलब सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है, बिजनेस नहीं है, कैपिटल नहीं, तो क्या बच गया? अदर सोर्स। मतलब सीधा सब उसी में डाल देने का। तो अदर सोर्स इतना सिंपल हो जाएगा। फिर स्टार्ट करेंगे लास्ट लेसन जिसका नाम रहेगा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। ठीक है? एंड वो लेक्चर स्किप मत करना, 20-22 लेक्चर्स लूंगा मैं उसके, जिसके अंदर हर एक टाइप का कॉम्बिनेशन हम लोग लेंगे। सैलरी विद बिजनेस, सैलरी विद हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी विद अदर सोर्स, सैलरी विद कैपिटल गेन, ऐसे सबका कॉम्बिनेशन बना बना के दूंगा, तो जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। टारगेट यही है कि आप सितंबर के फर्स्ट वीक तक में सिलेबस खत्म कर दूं, ताकि आप रिवीजन कर सको। ठीक है क्या? आज के क्लास में मेरे हिसाब से इतना ही। यस, होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।